सर एक होता है कि बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि उन लोगों को एकदम नेक पे पेन हो रहा है, पीठ पे पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, लेकिन ये सब का रीज़न मतलब बिहाइंड द बैक ये भी हो सकता है कि उनको भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, ट्यूमर जैसा कि ये सब हो सकता है। तो बेसिकली नेक और बैक पेन जो है ये दिस इज अ गिफ्ट दैट एवोल्यूशन हैज गिवन अस, दिस इज द प्राइस वी आर पेइंग फॉर मॉडर्नाइजेशन। क्योंकि जनरली क्या होता है, ह्यूमन रेस जब इवॉल्व हुआ तो पहले 4 लेग्स से 2 लेग्स पे खड़ा होना शुरू हुआ, उससे उनको दूर का दिखना लगा और उनका हैंड्स फ्री हो गए यूज़ करने के लिए और इवॉल्व हुआ और ऐसा सिविलाइजेशन बढ़ गया, इक्विपमेंट्स ये सब नया नया शुरू करे। आप देखते हैं तो 4 लेग्ड एनिमल्स में ग्रेविटेशन जो है फोर्स वो इक्वली पड़ता है स्पाइन पे, तो किसी भी 4 लेग्ड एनिमल में आपको डिस्क प्रोलैप्स या स्पाइन का प्रॉब्लम्स नहीं दिखेंगे। बट क्योंकि ह्यूमन रेस अपराइट खड़ा हुआ है तो पूरा प्रेशर पूरा स्पाइन पे गिरता है, और ज़्यादा बाइक ड्राइविंग, बैड रोड्स और द वे ऑफ सिटिंग, आजकल ना हम लोग फ़ोन देखते हैं, लैपटॉप पे स्लाउच करते हैं और ठीक से रेस्ट नहीं लेते हैं, सो इसके वजह से बैक पेन और लेग पेन बहुत कॉमन हो गया है। सो वेरी इंपॉर्टेंट इज़ व्हेन यू फेस दिस प्रॉब्लम्स, द फर्स्ट थिंग इज़ ये जो पेन है वो डिफेंसिव मैकेनिज्म है बॉडी का आपको बोलने का कि आप उसको स्ट्रेस डाल रहे हैं, सो वो रियलाइज़ होना चाहिए और रेस्ट लेना चाहिए। सी अगर एक छोटा बच्चा है और वो फायर में हाथ लगाता है, उसको पेन सेंसेशन होता है, वो उसको मालूम होता है कि वो पेन के फायर के जगह पे नहीं जाना है, वैसे ही बॉडी हमको संकेत दे रहा है, पर अनफॉर्चुनेटली हम आजकल कोई संकेत नहीं लेते और वी कीप पुशिंग आवर लिमिट्स, सो वी एंड अप इन वेरी बिग प्रॉब्लम्स। सो मेन थिंग इज whenever you feel neck pain or back pain, correct your posture, eat healthy diet, take adequate rest, over the counter tablet जैसा पैरासीटामोल हो, मसल रिलैक्सेंट हो ले लीजिए। 1-2 हफ्ते में अगर ये पेन कम नहीं हुआ देन यू हैव टू इन्वेस्टिगेट, क्योंकि वो सिनिस्टर हो सकता है कि डिस्क प्रॉब्लम हो सकता है, रेडिकुलोपैथी हो सकता है, या स्पाइन में इन्फेक्शन हो सकता है, या स्पाइन का ट्यूमर्स हो सकता है। स्पाइन का भी ट्यूमर हो सकता है, या जैसे ब्रेन में होता है, क्योंकि सेम टिश्यू है, ड्यूरा है और ब्रेन स्पाइन का मटेरियल है, उसी में एस्ट्रोसाइटोमा हो सकता है, इंट्रामेडुलरी ट्यूमर्स हो सकता है, तो ये सब केयर। सो फर्स्ट इज रेस्ट, एडिक्वेट पॉस्चर चेंजेस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ओवर द काउंटर ड्रग्स। इससे कम नहीं हुआ तो डेफिनेटली यू हैव टू मीट द न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन और फिजिशियन एंड गेट द डायग्नोसिस डन।